Now all yours, Roy bhai. Yes, over to you. नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी, मेरा नाम रॉय। Hi, और Roy. हाय। और आज का दिन मैं शराब से दूर हूँ। और वही आज का दिन करके अभी 32 साल और 10 महीने हो गया, 10.5 महीने हो गया। और उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो मेरा टॉपिक है मेरा स्टोरी, और उसमें से शायद किसी को कोई स्ट्रेंथ और होप मिलेगा, ताकत और उम्मीद, और वो ऊपर वाला की कृपा। तो मेरा स्टोरी बॉम्बे में चालू हो गया। मेरा माँ बाप दोनों बॉम्बे में मिला, शादी किया, और मैं वहां पैदा हो गया। माँ बाप दोनों डेंटिस्ट था, और फैमिली का दोनों साइड में अल्कोहल एक्सेप्टेड था। तो जैसे हम लोग बच्चे थे, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि डैड दवाखाना से वापस आते 8 बजे, एक छोटा पैग लेते, 8:30 बजे सेकंड पैग लेते, रेगुलर ड्रिंकर। माँ 8:30 बजे एक पैग लेते। मेरा माँ का उम्र है 84, आज तक वो एक ही पैग पीते। तुम उसको कितना भी लाखों दे दो, वो सेकंड पैग नहीं लेगी। और वो भी वो एक ही ब्रांड पीते हैं। और अगर वो ब्रांड नहीं है, वो दूसरा पिएगा नहीं, जितना भी पैसा खिलाओ। सेकंड थिंग पर सोशली, तो उन लोग सैटरडे, संडे, फ्राइडे, कौन सा भी एक हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दो टाइम पार्टी रहता था घर में। तो ये मैं अक्सर देखा था कि 10-15 डॉक्टर लोग आता था रात को 7:30 बजे। सब लोग एक दो ड्रिंक्स लेते, थोड़ा गाना गाते है, थोड़ा नाचते है, खाना खा के घर को जाते। नो मारा मारी, नो गालियां, नो झगड़ा, बस सब लोग डिसिप्लिन, शरीफ और मजा, दे हैड फन। तो न, अपना बचपन के मन में ये मैसेज मिला कि जब भी लोग काम करते हैं और घर पे आते हैं, एक तो पैग ले सकते हैं। जब भी आप पार्टी में जाते हैं, 2-3 पैग ले सकते हैं। और ये अच्छा है, और इसमें मजा में भी है। ये मेरा अनुभव है। तीसरा पॉइंट था कि जैसा मैं बोला, हमारा फैमिली के दोनों साइड से अल्कोहल बहुत एक्सेप्टेड है। मेरा माँ का फैमिली गोवा से है, मेरा बाप का फैमिली कलकत्ता से। और जब हम बच्चे भी थे, महीने में एक बार, साल में 5-6 बार एक छोटा वाइन का ग्लास देता। वो मेरा दादी माँ बनाता था घर में। वाइन तो बोलता है, लेकिन वो 95% ग्रेप जूस होता था, थोड़ा अल्कोहल रहता। लेकिन हम लोग बोलते, अरे देख, हमारा पास वाइन का ग्लास। और जैसा अपना उम्र हो गया 11-12, मेरा डैड हमको शैंडी दिया। शैंडी क्या है? एक ग्लास में 1 इंच बियर डालो, और ग्लास को भरो, तो विद लेमनेड या लिम्का या जो भी, स्प्राइट, जो भी आप मिलते हैं। वो बहुत मीठा है, लेकिन वो बियर ही जैसा दिखता है। लेकिन हम छोटे बच्चे के मन में हम सोचते हैं, वाह, अब मैं मर्द बन गया। देख, वही कलर का ग्लास है, हम माँ बाप के साथ में पीते हैं। तो ये था मेरा बैकग्राउंड ऑफ अल्कोहल। इसमें कुछ बुरी चीज नहीं। मेरा दादी माँ का एक भाई था। जब भी वो आता है अपना घर पे पार्टी के टाइम, वो जल्दी आता था। और वो पीछे के कमरे में आके हम बच्चे लोग के साथ में बैठते थे। बहुत मस्त आदमी था यार, जोक्स बोलते थे, क्या क्या कहानी सुनते थे, एडवेंचरस उसका। हमेशा उसके पास एक छोटा बैग था,
शोल्डर के कंधे के ऊपर, और कभी कभी वो बैग उठा के मुंह पे डालता था। हम लोग को क्या मालूम। तो कभी कभी मेरा अंकल हमको पैसा देगा, वो बोले अरे दुकान में जाओ, सिगरेट लेके आओ, शेंगदाना लेके आओ। अभी हमको मालूम है चाकना, उस समय में हम लोग को क्या मालूम था। और उस छोटे उम्र में मेरे गलत सोचने के ढंग चालू हो गया, क्योंकि एक दिन मुझको मैं नोटिस किया कि जब भी हम ये वापस आके अंकल को चेंज देता है, वो गिनते नहीं था चेंज कितने था। कभी कभी वो भूल जाते, अरे तुम किधर गए, मैं बोला तुम भेजा सिगरेट लाना, ओहो भूल गया। तो जब भी अंकल मेरे को पैसा देता था, मैं दुकान पे जाता है, टाइम पास करता था, थोड़ा टाइम के बाद में आता है, और वो भूल जाता था कि वो पैसा दिया। तो मेरा क्रिमिनल करियर उसी छोटा उम्र से ही चालू हो गया। लेकिन मैं ये अंकल का उदाहरण क्यों देते हैं, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि वो बैग से वो दारू पीता था, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में वो तो कुछ अजीब चीज करता था। सिर के ऊपर हेड स्टैंड करना, या जो भी खाना बनाया पार्टी के लिए, वो कुत्ते को थोड़ा पान दे तो गिरता था, गाना गाता था, कुछ भी एम्बैरसिंग चीज करते थे। और फिर उसके बाद में हम उसको न दिखेगा 1-2 महीने के लिए। लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। लाइक ऐसे हम बच्चे के साथ में बैठते थे, स्टोरीज बोलते थे, पैसे देते थे। और मैं बोला मैं इस बंदे जैसा बनना चाहिए जब भी हम बड़े होते। और मैं अपना विश मिल गया। मैं भी अभी आज मुझको मालूम है कि वो शराबी है। तो फिर ये है मेरा इंट्रोडक्शन टू अल्कोहलिज्म। अभी आई वुड से 12, 13, 14 साल तक, एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम, इधर उधर हम लोग स्कूल के दोस्त के एक बियर लेके मिलते थे, और लेमनेड डाल के अपना शैंडी पार्टीज रखते थे। नथिंग ग्रेट, साल में 1-2 बार ऐसा। लेकिन मेरा चेंज हो गया। अ, मेरा चेंज हो गया आई वुड से 1977, 10th स्टैंडर्ड के बाद में एसएससी देने के नेक्स्ट डे हमारे 3 दोस्त, हम लोग हाइकिंग गए। अभी ये मीटिंग में जो बॉम्बे में रहते हैं, तो बॉम्बे के नजदीक काफी पहाड़ है, तो ट्रेन में बैठ के 1 घंटे में पहुंचते हैं। तो हम 3 जन December 1st 1977 सब बैग बिग पैक करके गए हाइकिंग। पता नहीं किसके आइडिया था कि हे, अभी हमारा 10वीं हो गया, अभी हम लोग मर्द बन गया, चल हम लोग बियर क्यों नहीं पियो। पता नहीं बियर क्या है, बियर का टेस्ट क्या है। फिर भी गए दुकान में, 2 बॉटल लिया, बैग में डाल के गए हम लोग। बैग बॉटल मेरा बैग में था। और जैसा हम एकदम ऊपर पहुंचा पहाड़ पे, बॉटल खोला, और मैं तो पहले सिप लिया। अभी जैसे मैंने बोला, हमेशा हम लोग घर का वाइन या वो शैंडी पीता था मीठा। तो जब भी मैं बॉटल लिया मुंह में, इतना खराब बास, बदबू ऐसी, ये क्या है। और जैसे मैं टेस्ट भी लिया, कड़वा, मेरे को अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं दोस्त के सामने हम ये कैसा बता सकते हैं। तो बोलता, अरे वाह, वाह क्या माल है। और मैं दूसरा दोस्त को बॉटल दिया। जब तक वो बियर वापस मेरे हाथ में आया, अंदर से चमत्कार हो गया। मेरा थकावट जितना था गया। पहाड़ के ऊपर का इतना अच्छा सीनरी, वो हवा जो आया, उनको इतना अच्छा रिफ्रेशिंग हो गया। और मेरे को और चाहिए था।
लेकिन वो बियर खलास हो गया था मेरे अंदर प्यास। मैं वॉलेंटियर करके मैं नीचे गया पहाड़ से और शराब ढूंढने के लिए गया। और मैं बोला भी एक तो बियर लाके कुछ फायदा नहीं, मैं एक बोतल रम लेके आया वापस। और वो मेरा पहला ब्रेकआउट। आज तक मुझको पता नहीं क्या हुआ। खाली मुझको मालूम 2 दिन के बाद में हम बॉम्बे पहुंचा, घर में था। मेरा बॉडी में एक चोटें लगा, कहाँ खून, कहाँ पेशाब, कहाँ उल्टी। तो मैं एक दोस्त को फोन किया, वो फोन उठाया ही नहीं। मैं दूसरा दोस्त को फोन किया, मैं बोला भाई क्या हो गया है? तो बोला तुम उसको पूछ। मैं बोला वो फोन नहीं उठाते। बोला हम तो नहीं बताने वाले हैं, तुम उसको ही पूछो क्या हो गया। और दोस्तों, वो था दिसंबर पहले तारीख 1977। और हम लोग अभी 2023 में है। तो अ, क्या 40 की उसे 46 ईयर्स हो गया। और अब तक मुझको मालूम नहीं मेरा पहला ब्लैकआउट में क्या हुआ। लेकिन अभी हम ड्रिंकर बन गया। अभी कोई शैंडी वैंडी नहीं, अभी बियर, ये तो रम। और मैं रम, मेरा चॉइस ऑफ ड्रिंक है रम। और फिर 5-6 महीने के बाद में मेरा फादर मर गया। उसका उम्र था 48, मेरा उम्र था 16। और अब मेरा लाइफ बदल गया, क्योंकि मेरा इच्छा था स्कूल का हिस्ट्री टीचर बनना। लेकिन अभी बाप मर गया, तो अ, परिवार का इच्छा था कि मैं भी दांत का डॉक्टर बन जा। मेरा ऐसा कुछ इच्छा नहीं था यार दांत का डॉक्टर बनने। क्या करूं? उस जमाने काफी प्रेशर था पेरेंट्स के। तो मैं गया कॉलेज में साइंस सीखने का, कुछ इंटरेस्ट नहीं था। और एक हफ्ते के अंदर मैं मेरे जैसा अलग दो स्टूडेंट लोग को मिला, जो फैमिली ने फोर्स किया ये कॉलेज में जाके पढ़ाई के लिए। और हम लोग के गैंग बनाया। और बस नेक्स्ट 3 साल धमाल। मंडे से थर्सडे हम लोग प्लानिंग करते थे। अरे क्या पीना, कहाँ पीना, किसके साथ में, पैसा कहाँ से आओ, दारू कहाँ से मिलो, पूरा प्लानिंग। और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन धमाल। कितना पिया, किस किस, कुछ याद नहीं। और हर सोमवार हम लोग कॉलेज में एंट्री करके वो बास्केटबॉल कोर्ट के ऊपर खड़ा रह के हम लोग एक दूसरे के ब्लैकआउट कंपेयर। अरे तू किधर तक याद है, तेरा किधर तक याद है। और उस हिसाब से हम लोग पूरा स्टोरी पीस टुगेदर करते कि क्या हुआ ये वीकेंड में, फ्राइडे सैटरडे संडे। और हमेशा मालूम पड़ा कि वो बाकी 6-8 दोस्त के अंदर मैं तो सबसे पीता था। और मैं ही उन लोग को घर छोड़ता था और माँ बाप को झूठ बोलता था, अरे वो थोड़ा बीमार है, हम कुछ खाया रास्ते पे, उसको सोने दो। हमको मालूम नहीं था कि ये अल्कोहलिज्म के एक अर्ली वार्निंग साइन है, कि जो बंदा बाकी क्राउड से ज्यादा पीता है, ये एक सिम्टम है कि शायद ये अल्कोहलिक बनने वाला है। एनीवे, 3 साल के बाद में यू नो कॉलेज वाल और मैं 11th फेल, फिर पास, फिर कॉलेज वाला प्रिंसिपल बुलाया मेरे को। बोला देख, तुम इधर कुछ अच्छा कुछ नहीं करते है कॉलेज में, तुम सबको खराब करते है। और वो हमको कॉलेज से निकाल दिया। बहुत बड़ा रिजेंटमेंट हो गया है। फिर भी मैं नौकरी लिया बॉम्बे एयरपोर्ट पे, हवाई जहाज कंपनी में। तो अभी दूसरा चेंज हो गया मेरा लाइफ। पहला था कॉलेज में हम लोग वीकेंड में पीता था, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे या फ्राइडे सैटरडे संडे। अभी जैसा मैं नौकरी पे लगा, अभी मैं वर्किंग मैन है, अभी हमको सैलरी मिलता है।
तो मैं बोला क्यों नहीं, मेरा बाप या मेरा माँ जैसा, जब ये हम वापस काम पे आता है हम 2 पैक पियेंगे, थोड़ा आराम करेगा, और ये वो बन गया मेरा पैटर्न कि हम घर में आके गर्लफ्रेंड के घर पे जाके 1-2 पैक पीता था। हम नहीं बता सकते कि कौन से दिन और कौन सा कारण से वो 2 पैक मेरे लिए बस नहीं था, और मेरे को और चाहिए था, और धीरे धीरे आस्ते आस्ते मेरा क्वांटिटी बढ़ गया। तो पहला चेंज था हम डेली ड्रिंकर बन गया, दूसरा चेंज था कि मेरा क्वांटिटी बन गया, बढ़ गया। तीसरा चेंज था कि अभी जेब में पैसा कम, क्योंकि जब भी हम रोज पैसा का खर्चा करते हैं शराब के ऊपर तो जेब में पैसा कम। चौथा चेंज था गर्लफ्रेंड के साथ में झगड़ा, क्योंकि अभी वो सुनाना लगा मेरे को, अरे अभी तुम हमको बाहर नहीं लेते घूमने में, हमेशा तुम घर में ही आके बैठते हैं, तुम इतना पीते हैं, तुम ज्यादा पीते हैं, तुम फलाना तुम ठिकाना। उसमें अपना झगड़ा होता था, अरे तुम ऐसा है ये वो। उसने से मेरे को एक अजीब डिस्कवरी किया कि जब भी हम दारू पिया ना और गर्लफ्रेंड के साथ में झगड़ा होता है, उसका मुंह तो चलता है, लेकिन हमको सुनने को कुछ नहीं आता है। और दूसरा दिन मेरे को कुछ याद नहीं आता है उसने क्या बोला, लेकिन वो झगड़े में और टेंशन बढ़ता था, और अगर मैं और पीते तो टेंशन कम होते। तो अभी वो हो गया मेरा विशेष साइकिल। नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गया हमारा काम पे। अभी रात को इतना पीते हैं, तो सुबह जब भी काम पे जाते सर दर्द, हैंगओवर, थोड़ा हाथ में थोड़ा ट्रम्बलिंग। और एयरपोर्ट पे मैं तो एक कार्गो कार्गो का ऑफिसर था, तो कार्गो में हम लोग पैसेंजर लोग का बैगेज सूटकेस भी संभलते। अरे यार सुबह 6 बजे फुल सर दर्द में वो बैग आता है, हम उधर लेवल पे नहीं देख सकते कि क्या लिखा बैग के ऊपर, कलकत्ता लिखा या कन्याकुमारी लिखा। अरे यार किधर भी भेजो, और क्या है बैग किधर भी जाएगा। तो अगर ये मीटिंग का किसी का बैग गुम गया, जब भी आप हवाई जहाज ट्रेवल किया, मेरे जैसे कोई शराबी सुबह का नशा में बैग उठा के किधर भी फेंका। लेकिन बार बार मेरे ही शिफ्ट में ये गलती होता था, बैग घूमता है, कार्गो गलत डेस्टिनेशन पे जाता है। तो मेरा बॉस लोग मेरे को लव लेटर देना चालू किया, वार्निंग नंबर 1, वार्निंग नंबर 2। और इस हिसाब से मेरे को ऐसा होएगा तेरे को निकाल देगा, इस हिसाब से मैं ही खुद नौकरी छोड़ता था। और 6 नौकरी मेरा अच्छा अच्छा गया आज से, इसके हिसाब से। तो नेक्स्ट थिंग जो हैपन, मेरा हेल्थ का नेगेटिव इफेक्ट हो गया। और 26 उम्र में मेरा लिवर, मेरा कलेज ही सूज गया था। कुछ भी खाओ कुछ भी पियो उल्टी होता था। मैं डॉक्टर को मिला, डॉक्टर बोला अरे तेरा लिवर इनलैज्ड है। मैं बोला ये कैसा हो सकता है, मैं खाली बकाडी पीते, मैं खाली फॉरेन पीते। डॉक्टर हंसा, वो बोला तू कुछ भी पी, तेरा कलेज ही सूज गया, तेरा एक ही इलाज है, डोंट ड्रिंक। डोंट ड्रिंक ये कैसे बात है, समझ में नहीं आया। मैं पीने ट्राई किया फिर भी उल्टी होता था। तो डर के वजह से मैं शराब बंद किया। लेकिन सोबर कैसा रहा, चरस पी के 2 महीने के लिए बिंदास चरस पिया, दारू नहीं पिया। फिर मैं ही अपना मन में डिसीजन किया था 2 महीने से शराब नहीं पिया, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकते, वापस चालू किया। और उस टाइम मेरा उम्र था 26। दोस्तों, एक बहुत दयालु ऊपर वाला है, क्योंकि और 2 साल में ऐसा पिया, मेरा मन और मेरा शरीर में इतना टॉर्चर। दारू पियो, बीमार हो जाओ, बंद करो, कोई कंट्रोल ट्राई करो, वापस पियो, गर्लफ्रेंड के साथ। हाँ वो मेरा रिश्ता भी टूट गया,
क्योंकि वो बेचारी बोलती थी अरे कब शादी करेगा, कब शादी, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर करके 10 साल में खींचा। फाइनली मैं वो हवाई जहाज का लाइन ही छोड़ दिया, और मैं बॉलीवुड में फिल्म और टेलीविजन में प्रोडक्शन मैनेजर बन गया, एक बहुत बड़ा फिल्म और टीवी कंपनी में। नहीं, वो तो मेरे लिए तो ग्रीन लाइट था, क्योंकि मेरे हाथ में सब प्रोडक्शन का पैसे, मेरे हाथ में दारू का बजट, सब। तो मेरा ड्रिंकिंग बहुत बढ़ गया, और फाइनली 10 दिसंबर 1989 में हम लोग गोवा में एक टीवी सीरियल का शूटिंग करते थे, और दोपहर को 12 बजे फुल, मैं तो सुबह से पीता था, मैं मोटरसाइकिल पे था, कोई हेलमेट नहीं कुछ नहीं, और मेरा एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, मैं 20 फुट गिरा पहाड़ से, और बेहोश हो गया। एक हफ्ते के लिए मैं हॉस्पिटल में कोमा में था, मेरा सर फट गया था, 36 टक्का था सर में, मेरा पीठ में और गर्दन में मेरा बोन्स का कंप्रेशन हो गया, हड्डी का, और मेरा नेक गर्दन एक कॉलर में था 6 महीने के लिए, और मेरा बैक ब्रेस में था, 3 महीने में बेड में था। मैं बहुत 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 कोशिश किया दारू कंट्रोल में पीना, कितना बार मैं बोलते नहीं आज मैं सिर्फ 2 पीऊंगा, नहीं हुआ। मैं बहुत कोशिश किया बंद करने के लिए, चलो बर्थडे के बाद में, क्रिसमस के बाद में, नो, जनवरी 1 से बहुत बहुत ट्राई किया, नहीं हुआ। थोड़े टाइम के बाद में हमेशा वापस पीता था। मैक्सिमम मेरा 2 महीना हो गया, जब ये कलेजी सूझ गया और मैं चरस पिया और दारू बंद किया था। और मैं और काफी ड्रग्स भी लिया था मेरा लाइफ में, लेकिन ये एक का मीटिंग है। तो ये था व्हाट इट वाज लाइक, कैसे थे। मेरा अल्कोहल पीने के वजह से मेरे रिश्ता में प्रॉब्लम, मेरा खुद का हेल्थ में प्रॉब्लम, मेरे मन में मानसिक सोचने के ढंग में प्रॉब्लम था, मेरा काम में प्रॉब्लम था, पैसा में प्रॉब्लम था, मेरा हेल्थ में प्रॉब्लम, और स्पिरिचुअल, बाप रे, झूठ बोलना, टोपी लगाना, काम चोरी करना, ये सब डायरेक्टली अल्कोहल के वजह से हुआ था। ये था व्हाट इट वाज लाइक। तो ये बिग बुक में लिखा है कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्या हुआ कि मुझको एए का मैसेज मिला। अभी ये कैसा, 1984 में मैं तो सुबह सुबह रात शिफ्ट, एयरपोर्ट का नाइट शिफ्ट करके सुबह आके घर के पीता था, तो पूरा दिन आराम से सो सकते हैं ना। और मेरा दादी माँ मेरे को पकड़ा, बोला क्या तू शराबी है, सुबह 6 बजे तुम शराब पीते है। मैं बोला नहीं नहीं, हम शराबी नहीं, हम रात पाली किया है ना, तो हम अभी पीते हैं और सोएगा पूरा दिन। बोला नहीं, तुम शराबी है, तुम जाके मेरा भाई को मिलो और उसके साथ में जाओ, उसका दोस्त को मिलना, उन लोग शराब नहीं पीते। तो जैसा मैंने पहले बताया, मेरा दादी माँ का एक भाई था जो टाइट आता था पार्टी में, वो मर गया। कैसा मर गया, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में। मैं बच गया, वो मर गया। लेकिन मेरा दादी माँ का और एक भाई था, उसका नाम था टोनी एम, और वो एक्चुअली इंडिया में 1957 में सोबर हो गया। वो चौथा मेंबर था जो एए में सोबर हो गया इंडिया में, बॉम्बे में। हैरी एम, जॉन जी, इग्नेशियस पी, और दादी माँ का भाई टोनी एम। फिर आया वितल पी, और फिर आया ट्रेवर के। ये तो पहले 6 मेंबर था। तो मेरा दादी माँ को सब मालूम था ए के बारे में, ये क्या है, एलानोन क्या है, बीमारी क्या है, सब मालूम था उसको। और वो बोला जा मेरे, अरे यार कौन जाएगा ये बुढ़े लोग के साथ में मीटिंग में। मेरा उम्र था 22, और उसका उम्र था क्या मालूम 60-65 होता था। मेरे को क्या मालूम, यू नो, उस टाइम पे वो मेरा दादी माँ का भाई ऑलरेडी 25 साल सोबर था। फिर भी
आई लव माई ग्रैंड मदर वेरी मच। तो मैं गया, मिला अंकल से और गया मीटिंग में। जाने के पहले मैं एक दो पैग मार के गया, तो क्या मालूम इन लोग क्या बोलेगा उधर। तो मीटिंग में गया, सब बूढ़े लोग, कुछ समझ में नहीं आता था यार। भगवान हैंड इट ओवर, भगवान सब ठीक करेगा, तुम ये 12 पैरी करो, अल्कोहलिज्म ये बीमारी है, ये वो। देख बॉस, मेरे उम्र है 22, मेरे को कुछ इच्छा नहीं है और प्रार्थना करना और पैसा वापस देना और मेडिटेशन करना, इन्वेंटरी लेना। और मैं कुछ समझ में भी नहीं है उन लोग क्या बोलते थे, और एक अजीब लैंग्वेज ही अलग था उन लोग का। तो मैं बोला ये तो सही नहीं, लेकिन जब भी उन लोग बीमारी के बारे में बात किया, वो मैं मान लिया। जैसा मैं बताया कि मेरा माँ बाप दोनों मेडिकल प्रोफेशनल था, तो उन लोग बताया कि ये बीमारी है। और हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस नहीं बोलते बीमारी, डॉक्टर बोलते हैं। तो मैं बोला ठीक है बीमारी है, लेकिन मैं नहीं मानता कि मैं अपने आप से आजादी मिल सकता है। अभी उस समय मैं एक नास्तिक था, एक अज्ञेयविद जो बोलते हैं हिंदी में एक बुक में, एग्नोस्टिक। क्योंकि मेरे परिवार में मेरा फादर का फैमिली था क्रिश्चियन और मेरा मदर का फैमिली था हिंदू। अभी कौन सा धर्म सही है? सब लोग बोलते हैं हमारा ही सही है। और धर्म के नाम में झगड़ा, मारा मारी, नॉट परिवार में और एक बार दुनिया में। तो मैं वो छोटा उम्र में बोला ये साला धर्म वाला सब पांडु है, सब पैसा खिलाने का रैकेट है। भले प्रीस्ट है, पुजारी है, इमाम है, जो है सब लोग साला खाला पैसे खाते हैं भगवान के नाम में। सब ये अच्छा रैकेट, टोपी लगाने का रैकेट है। मेरे को ये कुछ चाहिए नहीं। जो भी करते हैं मैं करूंगा और मैं जिम्मेदारी रहूंगा। अगर प्रॉब्लम हो गया मेरा, अगर सोल्यूशन भी हो गया मेरा, तुम्हारा ये प्रार्थना भी इतना नहीं चाहिए, बस हम सब ठीक कर। नहीं हुआ दोस्त। 1984 से 1990 मैं बहुत कोशिश किया कि शराब का गेम जीतने के लिए। हमेशा मेरा मन हमको बोलता था चल आज तू जीतेगा, आज तुम दो ही पैग पियो, आज तुम कंट्रोल और एंजॉय करो। नहीं हुआ। आज तुम दूसरे के माफिक पियो, दो तीन पैग के बाद में ग्लास उल्टा करो। नहीं हुआ। और वो 6 साल में, जैसे मैंने बताया, 6 नौकरी, मेरा रिश्ता, मेरा इनलैज लिवर, कलेजी सूज गया था, एक बिजनेस फेल हो गया था, मेरा एक्सीडेंट, ये हुआ। वो 6 साल में काफी बार मैं ये जाता था, कभी जाता था जब भी प्रॉब्लम में आता है दादी माँ का सुनने पे मैं जाता मीटिंग में। जाता मीटिंग में वापस वही लोग, वही बुढ़े लोग अपना स्टोरी बताते थे। हम इधर गिरा, हम उधर गिरा, फिर हम ये में आया, अभी हम ठीक हो गए। ठीक कैसे हो गया? हम रोज मीटिंग करते हैं, हम सेवा करते हैं, 90 डेज में 90 मीटिंग्स करते हैं, और उसके बाद में क्या वापस करो? ये मेरे को नहीं जमा यार। मैं तो लॉजिकल आदमी है। अगर ये बीमारी है तो कुछ दवा होना चाहिए, दे दो हमको दवा। बोला हमारा दवा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये एक आध्यात्मिक दवा है, और वो है 12 पैरी। अच्छा ठीक है, कैसा करना है 12 पैरी वो भी कोई बताते नहीं था। उस जमाने में 1980s में इंडिया में सिर्फ 3 जन स्टेप्स के बारे में बात करते थे। एक था अपना मोहन भाई जो दिल्ली में था, और दो था बैंगलोर में लैब के और कृष्णा है। ये 3 जन स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। बाकी लोग खाली उसका स्टोरी और ड्रंकोलॉजी बोलते हैं। वो तेरे स्टोरी एक बार में सुनेगा यार, रोज ने सुनने का। मेरे को मालूम कैसा पीने का, मेरे को मालूम कैसा गिरने का, मेरे को मालूम है पाटलून में पेशाब कैसा करने का।
प्रॉब्लम में कैसा आने का वो हमको मालूम, तुम हमको बताओ कैसा सोबर रहने का। और ये तुम्हारा रोज का मीटिंग पकड़ के सेवा करके मेरे से नहीं होते, कुछ कॉन्क्रीट चाहिए मेरे को। और फाइनली 1990 में मेरा एक्सीडेंट का 3 महीने के बाद में मैं पहले बार मीटिंग में सोबर गया। 18 फरवरी 1990 भाटिया हॉस्पिटल में, बॉम्बे में बैठा। पहला वो 5 स्पीकर था उस दिन। हॉस्पिटल अच्छा, एयर कंडीशन रूम, सब अच्छे अच्छे लोग, आपस में बूढ़े लोग की था। लेकिन पहला 4 स्पीकर जो था मैं कुछ आइडेंटिफाई नहीं किया। लेकिन वो आखिरी स्पीकर जो था, लेट हॉरिस एच, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, वो एक बुड्ढे, उसका उम्र था 80+। और वो जब भी वो बीमारी के बारे में बात किया मैं सुना ध्यान से, और उस दिन क्लिक हो गया। बोला ये बीमारी, पहले ये बीमारी मन में चालू है, मानसिक, इसको बोलते हैं ऑब्सेशन। मन बोलते हैं चल आज थोड़ा पियो, लास्ट टाइम जैसा मत पियो, आज कंट्रोल में पियो, 2 पैक के बाद में शरीफ के माफिक खाना खाओ, घर को जाओ। मैं बोला हाँ ये हमेशा मेरे को होता है। बोला लेकिन दूसरे भाग है शारीरिक, अपना बॉडी के अंदर कुछ एक्स फैक्टर है, सबको नहीं होते, काफी कम लोग को होते। और जग शराब तेरे बदन के अंदर जाएंगे, अंदर से खिंचावत है, क्रेविंग चालू होता है। और मन बोलते है दो पियो, शरीर बोलते है पीते रहो। मैं बोला हाँ यार ये हमेशा होता है मेरे को। और ये मेरे, ये उसको बोलते हैं एलर्जी इंग्लिश में। ये मेरे को मालूम है एलर्जी क्या है। मेरा एक बहन है, वो वैंकूवर में रहते। जब भी उसका उम्र था 15, हमको मालूम पड़ा कि उसको मच्छी का एलर्जी है। अगर वो मच्छी खाएगा बहुत खुजली होते है उसको, पूरा बदन पे। डॉक्टर को गया, डॉक्टर बोला एलर्जी, मच्छी बंद करो। देख बॉस, मेरा बहन ने सोच सकता है कि अरे अभी हम कनाडा में 40 साल में रहा, अगर मैं अभी इंडिया में आएगा, गोवा में मस्त सुरमा है, किंगफिश, बंगड़ा, प्रॉन खाएगा और कुछ नहीं होएगा। वही होएगा जो हमेशा होता है, प्रॉन का एलर्जी। और वो जब भी वो मेंबर ऐसा बताया, मैं बोला हाँ, मैं तो 14 साल से पी रहा हूँ, 6 साल में ए में आता है। और जब भी मैं 1 या 2 पैक पीने को जाते हैं, अंदर से ये क्रेविंग चालू होते हैं। हाँ ये हुआ मेरे को। ठीक है, दवा किधर है? फिर उसने बताया कि आज तक साइंस ने कोई दवा नहीं मिला कि तुम 2 गोली लेके सब ठीक हो जाएंगे और तुम जेंटलमैन के माफिक पी सकते, है ही नहीं। इसके लिए सिर्फ एक सोल्यूशन है, हाँ, सिर्फ एक रास्ता है, और वो हमेशा बंद करो। मैं बोला लेकिन नहीं होता है ना मेरे से, बंद करने का इच्छा है लेकिन नहीं होते। बोला "हाँ, इसलिए हम एक आध्यात्मिक रास्ता पकड़ते, वो 12 पैरी देख, हार मानो, मदद मांगो, अंदर देखो क्या क्या गलत किया, दूसरा को बताओ, जिधर भी लाइफ ठीक कर सकते हैं, पैसा वापस करो, माफी मांगो, वो करो, और दूसरा को मदद करो। बोले ये तो संत बनने का प्रोग्राम है यार। उस टाइम मेरा उम्र था 28। बोला बस हमारे पास यही रास्ता है। डर के वजह से मैं 1 हफ्ता सोबर रहा, रोज मीटिंग जाके, और 1 हफ्ते के बाद मैं पिया, गया 2 पैक पीने का, हो गया फुल टाइट। नेक्स्ट डे बैक टू द पवेलियन, मीटिंग में बैठा, अरे यार
जो तुम लोग बोला सही है, मेरा तो फट गया कल रात को। तो बोला कोई बात नहीं, चल अभी तो स्टेप्स करना। मैं बोला नहीं नहीं, स्टेप्स नहीं, वो तुम लोग के लिए, अभी तुम लोग बुढ़ा है ना, ऊपर जाने का टाइम आ गया, तुम लोग स्टेप्स करो, मैं जवान हूँ यार। 2 हफ्ता में सोबर रहा। फिर मेरे को एक ब्यूटीफुल जॉब मिला एक हॉलीवुड का कंपनी में, वार्नर ब्रदर्स। 2 हफ्ते के बाद में नौकरी चालू किया। पहला दिन सोबर, दूसरा दिन शाम को हम पिया, तीसरा दिन डांडी मारा, काम पे नहीं गया, चौथा दिन काम पे नहीं गया, पांचवा दिन हमको नौकरी से निकला। वो पूरा महीना में पिया। फिर वापस आए, मैं बोला यार जो तुम लोग बोला सही है, फट गया मेरा, एक नौकरी भी निकल गया हाथ से। बोला हम लोग बोला ना, ये हो जाएंगे। तुम रॉय कोई स्पेशल आदमी नहीं, तुम तो हमारे ही जैसा अल्कोहलिक है। खाली कोई कोई रास्ते पे गिरते है, तू तो घर में गिरा, लेकिन गिरा तो सही। बोला हाँ यार। वापस मैं चालू किया है उन लोग का वन डे एट अ टाइम प्रोग्राम। रोज मीटिंग करो, रोज सेवा करो, कुछ सर्विस करो। और 3 हफ्ते के बाद में वापस मेरा विकेट गिरा। 22 अप्रैल 1990। मेरा एक छोटा सा बिजनेस भी था, और मेरा कस्टमर लोग को अ, माथेरान में था एक हिल स्टेशन, बॉम्बे से नजदीक। और मैं उन लोग को मिलने को गया, और उन लोग बोला अरे ठहरना यार, डिनर करो, तो सो जा इधर आज रात को, कल सुबह जा। डिनर के बाद में उन लोग हमको पूछा क्या पिएगा, वाइन पिएगा या विस्की पिएगा। मेरे को विस्की पसंद नहीं है, मैं रम ड्रिंकर है। अभी देख, मैं 3 हफ्ता सोबर था ये में, ओके, लेकिन मेरे अंदर इतना शर्म था दोस्त लोग को बताने का, बॉस अब नहीं पी सकता हूँ, हम नहीं पी सकता हूँ, क्योंकि मेरे को एक बीमारी है। वो बीमारी का नाम है अल्कोहलिज्म, और मैं एक शराबी। आई कुड नॉट से। शर्म, इज्जत की सवाल यार। तो मुंह से क्या निकला, कितना पैग है बॉटल। तो विस्की का बॉटल में 2 पैग था, वाइन बॉटल फुल था। वापस आज मैं कंट्रोल करूंगा। 2 पैग पीने को गया, पिया वो विस्की बॉटल, वो 3 जन हाफ बॉटल पिया वाइन, बाकी हाफ बॉटल मैं पिया। टाइट नहीं हुआ। हाफ बॉटल और वाइन और 2 विस्की में क्या होते। बहुत मजा आया उस दिन, हम लोग गाना गाया, गिटार खेला, ये वो। दूसरा दिन मैं माथेरान से नेरल, पहाड़ से 2 घंटे के रास्ता है बाय पैदल, और नेरल से ट्रेन मिलता है बॉम्बे को। जैसे मैं नीचे जाता था, मेरा मन में एक ही सवाल, ये तुम कल रात को पिया क्यों, रात को पिया क्यों। 3 हफ्ता सोबर था ये। और अंदर के अंदर से फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ सच आंसर आया, सच जवाब आया। रॉय, तुम पिया कल रात को क्योंकि तेरे के पास ना बोलने का कुछ शक्ति नहीं था, और अल्कोहलिक लोग के पास शक्ति है ही नहीं ना बोलने के लिए। बोला हाँ यार, इसका मतलब तो मन में मैं टोटली हड़बल हो गया, पावरलेस, शक्तिहीन। और ठीक है, तुम बोला तुम 2 विस्की पिएगा, तुम वो बाकी हाफ बॉटल क्यों पिए। दूसरा जवाब आया, क्योंकि मेरे अंदर एक क्रेविंग है, मेरा शरीर बोला और पियो, और मैं रोक नहीं सका, ऑफ स्विच नहीं था। और ये चीज अल्कोहलिक लोग को होते हैं, हड़बल, पावरलेस, शक्तिहीन, मंद में पावरलेस, शरीर में पावरलेस। और मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस का पहला पायरी का पहले भाग, मैंने अपने आप को अंदर से मान लिया कि हाँ, हूँ मैं कंप्लीटली शक्तिहीन, पावरलेस। भागा मैं वापस बॉम्बे। उस दिन मैं मीटिंग में गया, एक मेंबर का सेकंड बर्थडे था, जॉनी मेरा नाम हम बोलते हैं उसको।
जॉनी का सेकंड बर्थडे था और एक स्पीकर था वो दिन जो मैं कभी देखा नहीं मैं 6 साल में। और जब भी मैं उसका स्टोरी सुना मैं बोला यार ये आदमी अभी 36 साल सोबर है, सॉरी 36 उम्र है और वो 16 साल सोबर, मीन्स वो 20 उम्र में सोबर हो गया। और मैं तो 22 से 28 में जक मार रहे हैं में, इन आउट आउट इन। और उसका स्टोरी भी अलग था। सब लोग स्टोरी बोलता था जैसे पहले मैंने मेरा स्टोरी बताया हम कैसे पिया। और 99% ए मेंबर स्टोरी बोलने के बाद में फिर मैं ए में आया, वन डे एट अ टाइम पकड़ के स्पॉन्सर दिया, सेवा किया और अभी हम सोबर है। कैसा वो नहीं बताता था, ये आदमी बताया। वो स्टेप्स के बारे में बात करता था, बोला देख मैं तो मजगांव डॉक में काम करता है, हमको हफ्ते में एक ही मीटिंग मिलते है। बोला भाई 90 डेज कभी किया नहीं मेरा जिंदगी में। मैं बोला मैं तो फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है, मैं भी कैसा करेगा 90 डेज यार। सेट पे मैं 8 बजे सुबह जाते 11 बजे तक। नसीब है तो महीने में एक दो तीन मीटिंग मिलेगा। पकड़ा मैं उसको मीटिंग के बाद में, बोला बॉस तुम हमको स्पॉन्सर करो। वो हंसने लगा, बोला तेरे को मालूम है? बोला हाँ वो हम ये में सुना कि हम लोग एक मंदिर बनाओ, एक ओल्ड टाइमर ले लो उसको बिठाओ मंदिर में, उसको बोलो स्पॉन्सर गुरुजी, और जो भी वो बोलता है तुम करो। बोला अरे घंटा, वो स्पॉन्सर थोड़ी है भाई। स्पॉन्सर सिर्फ एक ए मेंबर है जो सोबर है, वो 12 पैरी करने से सोबर हो गया, और सिर्फ वो तुमको बताएगा कौन से तरीके से उसने स्टेप्स किया। हम कोई गुरु है, हम कोई संत ने है, हम कोई भगवान ने है, हम एक शराबी है, मैं भी पटलून में पिशकम किया। नाउ इफ यू वांट टू नो कैसा रोकने का, हम बताएगा हम क्या किया, हम तुमको कुछ नहीं बोलेगा क्या करने। मैं बोला हम रेडी है। बोला रिमेम्बर हम सिर्फ तुमको 12 पैरी बताएंगे कैसा करने का, उसके बाद में तू और तेरा भगवान के बीच। चलो लेट्स स्टार्ट। तो स्टेप वर्क चालू हो गया उसी टाइम। 23 अप्रैल 1990, 7 बजे से 8:30 बजे मीटिंग था। 8:35 में उसको मिला, एक सवाल पूछा, स्टार्ट द स्टेप वर्क। बोला चलो पहला पैरी। तुम क्यों बोलते तुम सत्य सत्यहीन है? मैं बोला क्योंकि हम मेरा मन बोलते जाके पियो, मैं सोच विचार हम नहीं बंद कर सकते। और मेरा शरीर जब भी हम पीते पीते ही रहते, उसमें कोई कंट्रोल नहीं, हम पावरलेस है। बोला वेरी गुड, चल अभी पहला पैरी का दूसरा भाग देखेंगे। तो बिग बुक का पेज नंबर 52, इंग्लिश और हिंदी बिग बुक में 8 सवाल है। और ये मेरे को पता है 8 सवाल। तेरा रिलेशनशिप कैसा है, रिश्ता? यार घर में झगड़ा, पड़ोसी के साथ में झगड़ा, समाज में झगड़ा, काम पे झगड़ा, सब लोग के पास में कुछ अच्छा रिलेशनशिप नहीं। सेकंड सवाल, क्या तुम मिजरेबल एंड डिप्रेस्ड है? टोटल डिप्रेशन क्या? उम्र 28, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, घर नहीं है, दादी माँ का सोफा पीस थे, तो कैसा हम डिप्रेस्ड हो जाए? तीसरा सवाल, क्या तुम अपना भावनिक विचार तुम कंट्रोल कर सकते? कैन यू कंट्रोल योर इमोशंस? क्या यार, कोई कुछ बोलता है मैं बहुत अफसोस होता है, मैं बहुत गुस्सा होता है, कुछ कंट्रोल में नहीं आता है। 3 आउट ऑफ 3। नंबर 4, क्या तू पैसा कमा सकते हैं या संभाल सकते हैं या ठीक तरीके से यूज कर सकते हैं? मैं बोला क्या यार, मैं अभी बताया ना, मैं विदाउट जॉब है, 180 रुपया बच गया बैंक में, आई कांट मेक अ लिविंग। नंबर 4, नंबर 5, क्या डर है क्या? टोटल डर में इससे कभी निकलेगा क्या? नंबर 6, आर यू अनहैप्पी? हाँ यार, टोटली अफसोस यार। देख ये उम्र में मेरा दोस्त लोग सब आगे बढ़ा, बन गया डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेसर। मेरा दोस्त लोग को शादी हो गया, किसी को बच्चा भी हो गया, मैं इधर लटकता है अभी तक। 28, नो जॉब, नो मनी, नो गर्लफ्रेंड, नो घर।
क्वेश्चन नंबर 7, क्या तेरे को बेकार फीलिंग आता है क्या? यूजलेसनेस टोटली यार। और नंबर 8, क्या तू दूसरा को कुछ सही मदद दे सकता है? बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, 8 आउट ऑफ 8। बोला देख, अल्कोहलिक्स अनोनिमस चैप्टर 4 पेज नंबर 44 में 2 सवाल पूछते हैं। जब तुम ईमानदारी से शराब छोड़ने का इच्छा है और तुम नहीं छोड़ सकते, और पीने के टाइम जब भी तुम ईमानदारी से कंट्रोल में पीने को जाते हैं और कंट्रोल नहीं होते। मैं दोनों क्वेश्चन में बोला हाँ यार, छोड़ने को जाते नहीं होते, कंट्रोल करने को जाते नहीं होते, पावरलेस। और ये बाकी 8 सवाल अनमैनेजेबल, जिंदगी अस्त व्यस्त। वो मेरा हाथ मिलाया, बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, यू टेकन स्टेप 1, हो गया तेरा पैरा पैरी। बोला चलो दूसरा पैरी। मैं बोला अभी अभी 90 दिन रोकने का ना, वो ओल्ड टाइमर लोग बोलते। बोला अरे घंटा, एक ये बिग बुक में 90 दिन किधर लेके आई, नहीं पता नहीं कौन पांडु ने लेकर लगाया ये रूम्स में, ये तो ये का कुछ है ही नहीं, इट्स नॉट इन द बिग बुक। और मैं तो सिर्फ बिग बुक से जाता हूँ। तो मैं बोला और सेकंड स्टेप तो कभी लेने का, वो बताया मेरे को, पेज नंबर 47। बोला जैसा तुम अपने आप को बोलता है कि तुम मानता है या मानने के लिए तैयार है, ये गुंजा शक्ति है, हो गया तेरा सेकंड स्टेप। मैं बोला यार मैं नहीं मान सकता हूँ यार, क्योंकि ये ना, हाफ हिंदू हाफ क्रिश्चियन वो सब कौन सा सही है आपको? बोला फिक्र मत कर, तू मानता है कि कुछ शक्ति है क्या? बोला ऐसा कुछ तो हो सकता है। बोला तो देख, पेज नंबर 46 में लिखे है, तेरा खुद का आइडिया लिखना। अगर एक भगवान था इस दुनिया में, कौन सा टाइप ऑफ भगवान होना चाहिए? मैं बोला ऐसा भगवान होना चाहिए जो रॉय का सब पाप माफ करते हैं। ऐसा भगवान होना चाहिए जो रॉय का जेब भरा रखना होता है। ऐसा भगवान होना चाहिए को रॉय को ऐसा नौकरी दे दो जिधर काम नहीं और पैसा। बोला जैसा तेरा मन में पैसा भगवान चाहिए तुम लिखो, पेज नंबर 46। और अगर तुम उस भगवान को मानने के लिए तैयार है, यू आर ऑन द वे। मैं बोला आई एम रेडी, मैं अपने आइडिया का भगवान को हम मानने के लिए तैयार है। बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, हो गया तेरा सेकंड स्टेप। बोला चल अभी Royce, करेगा। sorry to interrupt. 10 to 12 minutes more. 10 to 12 minutes, I'll try. Yes. Otherwise, you'll have to just come back You can some take other time. 15 also. You I'll can do take my 15. best. You just stop the sharing, and if my story is not over, it's not over. That's your choice, not mine. Go on, sir. Okay. Now you just wasted 1 minute of my time, so you'll have to give me extra time. तुम अभी मेरा 1 मिनट खाया, मेरे को और 2 मिनट दे दो। रेडी है? ओके। तो बोला अभी तीसरा पैरी। मैं बोला तीसरा पैरी कैसे करने का है? बोला देख, अब ए में बोलता है गॉड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, जीओडी। इधर हम लोग सब ग्रुप है, हम लोग सब ड्रंकार्ड्स है, जीओडी, ग्रुप ऑफ ड्रंकार्ड्स। हम लोग सब सोबर है। तो तुम हम लोग को ले लो एज हायर पावर। तुम इधर मीटिंग में आओ, मीटिंग के बाद में 2-3 ओल्ड टाइमर को पकड़ो, और जो भी आइडिया है तुम डिस्कस करो उसके साथ में। यार मेरा ऐसा आइडिया है, ये नौकरी करो, ये छोकरी के जो भागो, ये करो वो करो। और देखो ग्रुप का कॉन्शियस क्या होता है। मैं बोल वो करने के लिए तैयार है, आई एम रेडी। सो वेरी गुड। तेरा विल एंड लाइफ क्या है? विल है मेरा इच्छा, लाइफ क्या है मेरा जीवन। तो मैं मेरा विल एंड लाइफ ग्रुप का हायर पावर के हाथ में दिया, हो गया मेरा थर्ड स्टेप। बोला चौथा पैरी। बोला आज रात को, लाइक आई सेड, 23 अप्रैल 1990 मीटिंग के बाद में 1 2 3 हुआ। हम लोग एक 200 पन्ना का बुक खरीद लिया, बोला चौथा पैरी चालू। बोला चौथा पैरी में 4 भाग है। एक है गुस्सा, एक है डर, एक है सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट,
और एक है दूसरा को हार्म्स। बोला खाली लिखो किसके ऊपर गुस्सा है, क्यों है, और तुम्हारा क्या नुकसान हो गया। वो तो आइसक्रीम आराम से हम लिख सकते हैं। उसका आध्यात्मिक सोल्यूशन क्या है? प्रार्थना करो, हे भगवान ये गुस्सा निकालो और उन लोग को माफ कर दे। तीसरा भाग, हम लिखो मैंने उसको क्या गलत किया और सीधा करने के लिए तैयार है क्या। हाँ मैं बोला। सेकंड भाग था फियर, डर। क्या डर है, डर क्यों है, सोल्यूशन क्या है, गॉड को पूछो। हाउ, व्हाट, मैं क्या करूं और इससे कैसा निकालूं, और जवाब मिलेगा। तीसरा बात है सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट। मैं पहला सोचा सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट मीन्स जितने औरत के साथ में मैं बोला नहीं नहीं नहीं, बराबर ध्यान से पढ़ो पेज 69 पे ए का बिग बुक। वी एग्जामिन आवर कॉन्डक्ट। हम कहा सेल्फिश, डिसऑनेस्ट, इनकंसिडरेट था। सेल्फिश, घर पे आया, गर्लफ्रेंड एकदम थक गया पूरा दिन का, आई डोंट केयर, सेक्स मांगता है मीन्स मांगता है। डिसऑनेस्ट, मैं तो बाहर कोई औरत के साथ में सेक्स किया फिर घर पे आया विदाउट कॉन्डम, मैं इस गर्लफ्रेंड के साथ में सेक्स किया, डिसऑनेस्ट यार। वो बेचारी को रिस्क में लगाया मैंने। इनकंसिडरेट, आई डेंट केयर, उसका मूड है, मंद है, कुछ तो चाहिए मिस चाहिए। ये है था मेरा सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट। किसको नुकसान पहुंचा है, क्या था मेरा डिफेक्ट्स, उस हिसाब से मैंने एक सेक्स आइडियल बनाया। मैं कौन से तरीके से मेरा सेक्स लाइफ रहना चाहिए, कोशिश करता है टू लिव अप टू इट। ज्यादा से ज्यादा फेल होते हैं मैं, लेकिन थैंक्स टू ये मैं हमेशा ट्राई करता हूँ। और चौथा था किसको मैंने गलती किया, दादी माँ का दागीना चोरी किया, काम चोरी किया काम पे क्या, आई मेड अ लिस्ट। ये हो गया, अभी टाइम पास नहीं, पेज 75 बिग बुक। बोला वी वेस्ट नो टाइम, जैसा तुमने लिखा इमीडिएटली तुम स्पॉन्सर के साथ में बात बताओ, सब बताओ। और वो बताने के बाद में बहुत शांति मिलेगा। अभी थोड़ा आराम कर सकते हैं, नहीं पेज 75 लास्ट पैराग्राफ में लिखे है, अभी तुम 1 घंटे के लिए मेडिटेशन करो पहले 5 पैरी पे। क्या मैं ट्रूली सत्यहीन है, मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त है, शराब के बारे में मैं पागल हूँ, क्या मैं मानता हूँ कि कोई ऊंचा शक्ति मेरे को होश में ला सकता है, मैं निर्णय किया मेरा इच्छा और जिंदगी ये निर्णय के संभाल में डाल देने के लिए, जितना याद है मैंने लिखा, सब मैं बताया स्पॉन्सर को। अगर हाँ हुआ तो पेज 76 में 4 स्टेप है, 6, 7, 8, 9। बोला ये 1 घंटे के बाद में देखो, मेरा पास तो 27 डिफेक्ट्स और कैरेक्टर था। बोला जितना कितना रखने का इससे, मैं बोला 2-3 रखने का, आलसीपना, मैनिपुलेशन। वो लोग के तो प्रार्थना करो हे भगवान हमको विलिंग बनाओ ये निकलने के लिए, और बाकी का 25 डिफेक्ट्स वो भगवान को लेने दो। सेकंड पैराग्राफ पेज 76। अगर रेडी है तो भगवान को बोलो ये डिफेक्ट्स निकालो, रोज में ये प्रार्थना। अभी आराम ने थर्ड पैराग्राफ में लिखा स्टेप 8 नाउ। अभी हम लोग 8वां पैरी पूरा, जिसको मैंने गलती किया उसमें से कौन कौन को अमेंड तुरंत आज इसी वक्त स्पॉन्सर को मिलने के बाद में कर सकते हैं। मेरा पड़ोसिया, सामने सिगरेट वाला, ऐसा कौन कौन को अमेंड्स थोड़ा टाइम के बाद में करना पड़ेगा। मेरा दादी माँ ऑस्ट्रेलिया गया, मेरा भाई बहन इंग्लैंड और यूएस गया, तो पैसा जमा के टिकट लेके जाना पड़ा अमेंड्स करने के लिए। कौन सा अमेंड में नॉट श्योर है, ये अमेंड करने को जाए शायद हम मार खाएंगे, शायद मेरे को पैसा का प्रॉब्लम हो। प्रार्थना करो जब तक सही आंसर है।
कौन सा अमेंड्स मैं कभी नहीं कर सकते। अरे मैं थोड़ी किसी को जाके बोलता हेलो मिस्टर एक्स, सॉरी मैं तेरा बीवी के साथ में लफड़ा किया, आई कांट डू दैट। वो बेचारी औरत मार खाएगा, मैं भी मार खाएगा। और ये कभी करो इमीडिएटली। बिग बुक में सब अमेंड्स का अलग अलग उदाहरण बताया है। पैसा का अमेंड, सेक्स का अमेंड, फैमिली का अमेंड, क्रिमिनल अमेंड, सब पता है। वन डे एट अ टाइम में स्टार्ट किया अमेंड्स। स्पॉन्सर बोला आखिरी 3 स्टेप्स, 10वां पैरी कभी करो। जैसा 9वां पैरी चालू हो गया पेज 84। और वो क्या है, वो मेंटल 4 to 9 है। क्या आज मेरा कोई स्वभाव दोष आया, इमीडिएटली भगवान को बोलो ये अभी अभी निकालो, दूसरा मेंबर से शेयर करो, अगर अमेंड्स करना है तुरंत करो। ऐसा 10 स्टेप। 11वां पैरी क्या है, सुबह जब ये उठते हैं दिन का प्लान बनाओ। आज सुबह उठ के मैं अपना दिन का प्लान बनाया। सुबह उठो, अ, एक दो फोन कॉल करने का था, थोड़ा पेवर था मेरा। उसके बाद में मैं स्विमिंग किया। बोलो थोड़ा क्रिकेट देखेगा तो ये मीटिंग है, इसके बाद में साइकिलिंग है। वी मेक आवर प्लान्स फॉर द डे। अगर श्योर नहीं है क्या करने का, पेज 86। श्योर नहीं है तो स्पॉन्सर को फोन मत कर, भगवान को पूछो लिखा है बुक। स्पॉन्सर को निकालो वो मंदिर से, वो इंसान है मेरे जैसे, तो वो ज्यादा भाव मत दे दो, वो भी अल्कोहलिक है। यही गलती मैं किया काफी साल से। ओहो स्पॉन्सर है, घंटा है साला, मेरे ही जैसा अल्कोहलिक है। और रात को सोने के पहले 10 सवाल का इन्वेंटरी है, आज का दिन कैसा गया, क्या मैं स्वार्थी था, मैं झूठ बोला, मैं सिर्फ अपने आप बारे में सोचा, दूसरे के बारे में सोचा। और फिर सो जा। फाइनली 12वां पैरी 12 स्टेप में एक सिस्टम है। पेज नंबर 89 पे लिखा, मैं 12वां पैरी क्यों करो, मेरे इंश्योरेंस, मैं सोबर रहने के लिए मैं 12वां पैरी करता हूँ। पेज 90 में लिखा है, जब ये नया प्रोस्पेक्ट आते हैं उसका पूरा हिस्ट्री निकालो, ज्योग्राफी, कितना पिया, क्या पीते हैं, क्या नौकरी है, क्या रिलीजन है, क्या उम्र है, क्या। तो मैं सही तरीके से उसको आइडेंटिफिकेशन का बता सकते हैं। पेज 91 पे लिखा है, अकेला जाओ मिलो उससे, अपना स्टोरी बताओ। 92 में लिखा है, उसको बीमारी बताओ। 93 में लिखा उसको ये नया जिंदगी बताओ। 94 में आउटलाइन करो प्रोग्राम क्या है। हार मानो, मदद मांगो, इन्वेंट्री ले लो, स्पॉन्सर को बताओ, अपना लाइफ साफ करो और दूसरा को मदद करो। अगर वो नया प्रोस्पेक्ट बोलते हैं हमको स्टेप्स करने हैं, उसको एक बिग बुक दे दो पेज 95 और होमवर्क दे दो, बोलो पढ़ो। और फाइनली पेज 96 बोला अगर वो वापस आता है स्टेप वर्क चालू करो। सोबर होने के बाद में मेरा लाइफ 3 साल के बाद में मैं शारजा गया, 2 साल के बाद में फिर मैं यूएस गया। एज 35 में मैं कॉलेज गया। 2 साल कॉलेज करके मैं एक काउंसलर बन गया। 25 साल के लिए मैं यूएस का अलग अलग रिहैब्स का डायरेक्टर था। मैं शादी किया, मेरा 21 उम्र का बेटा है। मेरा डिवोर्स भी हो गया। मेरा 2 बिजनेस है, एक यूएस में एक इंडिया में। मैं एक अच्छा लाइफ जीता है। 4 4 महीना रहते इंडिया में, 4 5 वापस जाते हैं। जैसा मौका मिलता है मैं ये मीटिंग्स करता हूँ। जैसा मौका मिलता है मैं लोग को स्पॉन्सर, स्पॉन्सर मीन सिर्फ मैं बताऊं दिस इज हाउ आई डिड द स्टेप्स, तेरे को करने का कर। मेरे को बाय द वे राजेश, मेरे को रिकॉर्ड है ये में 100% सक्सेस 12 स्टेप में। उसका मतलब क्या है, मैं तो पिया नहीं, नया प्रोस्पेक्ट पिया नहीं पिया आई डोंट नो, बट आई हैव रिमेन सोबर। 12 स्टेप इज वर्किंग। पिंक सिटी का जयपुर ग्रुप मुझको मौका मिला, दिया मेरा स्टोरी बोलने के लिए। और आप वेरी पेशेंटली एक ही इंटरप्शन करके मेरे को मौका दिया। थैंक यू।
Thank you, Roy. Thank you. Always a wonderful and helpful sharing. आपका अनुभव बहुत स्ट्रेंथ देता है हम जैसे न्यूकमर को. Thank you very much, Roy. And sorry for the interruption. As a protocol, I have to do that.